प्यारे बच्चों, पौधों में जनन के अध्याय को पढ़ते समय हम लोगों ने अलैंगिक जनन और पौधों में कायिक जनन को पढ़ा था। बच्चों, इसके बाद हम पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। लैंगिक जनन के फलस्वरूप हम पुष्पीय पौधों में कौन सी प्रक्रिया कैसे होती है, इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं बार बार आपसे हम्बल अपील करता रहता हूँ, पुनः मैं कर रहा हूँ कि कोविड-19 जो पैंडेमिक डिजीज़ हमारे देश में या यूँ कहीं पूरे विश्व में फैली है, उसके लिए आप सचेत रहें, बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आप सभी छात्रों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड कर लें। अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पुनः आप अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको पल पल कोविड-19 से सभी समाचारों से आप अवगत होते रहेंगे और आपकी सुरक्षा और आप स्वयं भी अपने जांच उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो बच्चों, आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड आवश्यक रूप से कर लेंगे और सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। आइए हम देखते हैं पौधों में लैंगिक जनन। प्यारे बच्चों, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसे कहते हैं ये आपको पहले से पता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कॉमन डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही पेरेंट, एक ही इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होगी, जिससे कि दो हमें अलग अलग मेल और फीमेल गैमीट प्राप्त हो सकें और उन मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो एक नए पौधे को जन्म देगा। तो इस तरह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं। देखिए, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट। आप जानते हैं जो गैमीट्स हैं वो आफ्टर मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं, सो दैट दीज गैमीट विल बी हैप्लॉइड, अगुणित होंगे, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। तो इस तरह से फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल द्वारा, और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल, या भिन्न भिन्न इंडिविजुअल द्वारा जो प्राप्त होते हैं, टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट का निर्माण करते हैं विच डेवलप्स द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो एक नए जीव को जन्म देता है या वृद्धि करता है। तो बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, जंतुओं में तो ऐसे आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट जो हो वो एक ही बॉडी द्वारा उत्पन्न किया गया हो, बट पौधों में ये आपको बहुतायत देखने को मिलेगा कि जो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बन रहा है, उनके जो फॉर्मेशन आर्गन है, रिप्रोडक्टिव आर्गन है, वो सेक्स आर्गन वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्लांट है वो एक ही है, एक ही होता है। ऐसे ढेर सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। तो बच्चों, लैंगिक जनन जो पौधों में जिसका अध्ययन हमें करना है, उसका अध्ययन करने से पहले हम एक दो चार छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो बच्चों, एक टर्म आपको दिखाई दे रहा है, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब देखें, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, नर पुष्प और मादा पुष्प, इसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। अगर फ्लावर्स कहेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑर्गन्स इन द सेम प्लांट, एक ही पौधे में दोनों नर पुष्प भी और मादा पुष्प भी अगर पाए जाते हों तो ऐसी कंडीशन मोनोसियस कंडीशन कहलाती है। जैसे बच्चों, आप मक्का का पौधा जानते होंगे,
मक्का जिसे हम बरसात के दिनों में लेते हैं, खाते हैं, कॉर्न जिसे कहते हैं। तो आपने अगर उसका पौधा ध्यान दिया हो तो जो पौधा है उसके टिप पर ऊपर नर पुष्प होता है जिसे हम टैसल कहते हैं, और जिसमें हमें भुट्टा मिलता है, कॉर्न मक्का जिसे हमें मिलता है उसको हम कॉब कहते हैं। तो पौधा एक ही होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग लगे होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसे हम मोनोसियस कंडीशन कहेंगे। डायोसियस जस्ट अपोजिट ऑफ मोनोसियस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑन द डिफरेंट प्लांट। अलग अलग पौधे पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन डायोसियस कंडीशन कहलाएगी। अगला टर्म देखिए यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि मतलब एक, आप पहले से जानते हैं, सेक्सुअल मतलब यहाँ वर्ड सेक्सुअल सेक्स रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन्स के लिए आया है। तो यूनिसेक्सुअल हम किसे कहेंगे? फ्लावर्स हैविंग आइदर स्टेमेन, या तो पुंकेसर हो या पिस्टिल हो या स्त्री केसर हो, एक ही पुष्प में। अगर पुष्प है तो उस पुष्प में या तो क्या हो, स्टेमेन, तो उसे हम स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, पुंकेसरीय पुष्प, और या तो पिस्टिल हो, स्त्री केसर हो, तब उसे हम पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मेल पार्ट है जिसे हम स्टेमेन कह रहे हैं, वो मेल पार्ट एक अलग पुष्प में है और जो पिस्टिल है वो एक अलग पुष्प में है। तो ऐसी कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। उसी तरह से बाइसेक्सुअल, ऐसे पौधे, ऐसे पुष्प जो जिनमें कि स्टेमेन और कार्पेल दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता हो, तो ऐसी कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों आप मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की टर्म्स को जाने। ये टर्म्स आपको सेक्सुअल पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पुष्पी पौधों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको पढ़ने में सहायता देगा। ये जो चारों टर्म है ये आपको जो पुष्पी पौधों का लैंगिक जनन है उसे समझने में सहायता प्रदान करेगा। बच्चों आइए हम एक पुष्प के माध्यम से हम समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं किसी पुष्प के, वो क्या क्या होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। आइए बच्चों, आपके सामने एक फ्लावर का डायग्राम बना दिख रहा है। देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एक लंबवत काट आपको दिखाई गई है। देखें इसमें जो पेडिसिल है जिस पर पुष्प लगा होता है उसे हम पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल पर कैलिक्स है, फिर कैलिक्स कोरोला जो रंगीन भाग होता है उसका वो कोरोला है, जिसकी यूनिट पेटल है, और कैलिक्स की यूनिट जो ग्रीन कलर का, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, वो सेपल कहते हैं। तो इस तरह से कैलिक्स, कोरोला और पेडिसिल। बच्चों देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल जो पुष्प डायग्राम बना है उसमें भी है और उसको अलग से भी दिखाया गया है। तो आप जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको देखें। मेल सेक्स ऑर्गन में देखिए एक छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है गोल सी, जिसे हम एंथर कहते हैं। ये हालो अंदर से खोखली संरचना होती है जिसके अंदर परागकण बनते हैं, और ये परागकण जिसमें बनते हैं उसे हम एंथर या परागकोश कहते हैं। ये परागकोश मुख्य पुष्प से एक पुतंतु द्वारा जुड़े होते हैं, पतली बिल्कुल थिन डंठल द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। तो ये एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमेन जो पुंकेसर है, पुंकेसर का निर्माण करते हैं या पुंकेसन कहते हैं। तो ये पुंकेसर हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। उसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है देखें, उसको मेन पुष्प में भी देखें, जो मेन पुष्प का डायग्राम है, और उसको अलग से भी देखें। तो देखें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्वालेन पार्ट है, फूला हुआ बेसल पार्ट है, वो ओवरी है जिसे हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ओवरी ऊपर सिलेंडर पतली संरचना होते हुए ऊपर जाके समाप्त जाती है। तो जो बीच वाला पोर्शन है उसे हम स्टाइल कहते हैं, ये खोखली नलिका होती है, और ऊपर जो एक पोर्शन दिखाई दे रहा है उसे आप स्टिग्मा, टिप ऑफ द स्टाइल इज नोन एज स्टिग्मा। स्टाइल का जो ऊपरी सिरा है वो स्टिग्मा कहलाता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों एक मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट हैं, और इस तरह से ये कहलाता है पिस्टिल।
और देखें ओवरी की लंबवत काट दिखाई गई है। तो ओवरी में ये ओवरी है और इसमें छोटे छोटे ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये ओव्यूल हैं जिनमें कि ओव्यूल सीड बन जाता है और ये पूरी ओवरी मैच्योर होकर एक फ्रूट्स का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये फल और फल के अंदर बीज, ये बीज फिर एक नए पौधे को जन्म देंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आपने देखे, जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का आपने अध्ययन किया। बाकी इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, जिसको भी हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन से पूर्व की अवस्था, निषेचन और निषेचन के बाद की अवस्था के रूप में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इतना आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।